ओके, हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा समस्त भक्त हार्दिक हम स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो हम ये सीरीज़ ले रहे हैं DOS करके, डिस्कवर योर सेल्फ। तो इसमें 7 सेशन हम लेंगे। तो लास्ट सेशन हमने लिया था कैन ए साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड। तो आज हम लेंगे सर्च फॉर हैप्पीनेस। तो संसार में भगवान की आवश्यकता क्या है? तो जनरल लोग कहते हैं कि भगवान की ज़रूरत नहीं है संसार में, क्योंकि बिना भगवान से हम पैदा हो गए, बिना भगवान से भी बड़े हो गए, बिना भगवान से करियर अपना बना ली, बिना भगवान से पैसा भी मिल गया, बिना भगवान से नौकरी मिला, बिना भगवान से छोकरी भी मिला, और बिना भगवान से शादी भी करेंगे, बच्चा भी पैदा करेंगे, उनका भी करियर बनाएंगे। भगवान की आवश्यकता क्या है संसार में? तो ये जनरल लोग प्रश्न पूछते हैं। और एक प्रश्न है कि जीवन में फ्रस्ट्रेशन क्यों है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो पहला, लोग भगवान है कि नहीं अलग बात है, और भगवान की आवश्यकता के बारे में कोई प्रश्न पूछता है, बट एक प्रश्न सब लोग पूछते हैं कि जीवन में फ्रस्ट्रेशन क्यों है। तो आज एग्जैक्टली ये सेशन रिवील करेगा कि जीवन में फ्रस्ट्रेशन क्यों है। ठीक है ना? तो ये जो सेशन है मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए और ह्यूमन फॉर्म के लिए। तो आज जो सेशन आप लोग सुनने के लिए जा रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैटर टू बी अंडरस्टैंड इन ह्यूमन फॉर्म। तो मनुष्य शरीर में, मनुष्य रूप में इसको समझना अत्यंत आवश्यकता है। तो ये 2 चीज़ हम देखेंगे, भगवान की आवश्यकता क्यों और संसार में फ्रस्ट्रेशन क्यों है। तो क्लासिफिकेशन इज फॉर डिफरेंशिएशन। तो संसार में कोई भी चीज़ को हम जब विभाजन करते हैं तो उसमें कुछ सिमिलैरिटी देखते हैं और कुछ डिफरेंसेस देखते हैं, समानता और कुछ अलग देखते हैं। जिस प्रकार ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, तो ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रा जब कर रहे हैं उसमें से डिवीज़न रहता है। क्या डिवीज़न है? फर्स्ट क्लास पैसेंजर, सेकंड क्लास पैसेंजर, जनरल पैसेंजर, है कि नहीं? सिमिलरिटी क्या है? सब लोग पैसेंजर है, सब यात्री है, लेकिन डिवीज़न फर्स्ट सेकंड थर्ड, इट्स लाइक दैट। वैसे स्कूल में जाते हैं, सिमिलरिटी क्या है? सब लोग छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन क्या है? कोई फर्स्ट क्लास है, कोई सेकंड क्लास है, कोई 10th में है, ओके ना? तो कॉलेज में जाते हैं, कोई 12th में है, कोई 11th में है, कोई ग्रेजुएशन में है, उसमें भी डिफरेंशिएशन है। कोई BBI में है, कोई BBA में है, कोई साइंस है, कोई आर्ट्स है, कोई कॉमर्स है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं डिवीज़न रहता है। तो कहाँ पर भी आप कुछ डिवीज़न कर रहे हैं तो उसमें जनरली क्या है? कुछ समानता और कुछ डिफरेंशिएशन रहता है। दिस इज़ द लॉजिक। तो ठीक उसी प्रकार इस संसार में जितने भी जीव है, कितने प्रकार के जीव हैं? संसार में जितने भी जीव है कितने प्रकार का है? 2 प्रकार के जीव है, एक है ह्यूमंस, दूसरा है एनिमल्स। ठीक है नहीं? मनुष्य समाज और पशु समाज, 2 प्रकार के हम विभाजन करते हैं। तो उसमें सिमिलरिटी क्या है, डिफरेंसेस क्या है, हम जानने की प्रयास करेंगे। तो व्हाट आर द कॉमन थिंग्स बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स? मनुष्य और पशु में समानता क्या है? तो एक सिमिलरिटी है आहार, ईटिंग, सेम है ना? कुत्ता पिज़्ज़ा खा रहा है और आप भी पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कुत्ता पिज़्ज़ा खा रहे हैं और आप भी पिज़्ज़ा खा रहे हैं, किसको ज़्यादा मज़ा आएगा? दोनों को? नहीं, कुत्ते को ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि वो फ्री में खा रहा है। ओके आप पिज़्ज़ा का रेट देखेंगे, बड़े बड़े होटल में जाएंगे, 1000 रुपया, 1200 रुपया, 1500 रुपया, 2000 रुपया, है कि नहीं? तो इस प्रकार रेट रहता है, और रेट देख के ही आपको इच्छा नहीं होगा, और खाएंगे तो भी दुख से खाएंगे, क्योंकि पैसा 2000 देना पड़ा है। तो आहार देखेंगे, मनुष्य और पशु में समान है। आहार का टेस्ट मनुष्य के लिए, पशु के लिए समान है। तो टेस्ट वाइज जनरली ये 2 चीज़ समान है। कोई भी आहार हो, कि कुत्ता खा रहा है और मनुष्य खा रहा है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ डिफ्रेंशिएशन हम देखेंगे नहीं। लेकिन फिर भी हम अपने आप को क्या कहते हैं? मनुष्य कहते हैं। तो कुछ तो अलग होगा तो मनुष्य कहेंगे ना। डिवीजन हुआ मतलब सिमिलैरिटी कुछ है, कुछ डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सिमिलैरिटी
आहार है। और कोई कहेगा कि हम अच्छी तरह से आहार खा रहे हैं, कुकिंग करके खा रहे हैं, वेराइटीज़ खा रहे हैं, लेकिन कुत्ता भी खा रहा है। ओके ना। अमेरिकन कुत्ता मनुष्य से भी ज़्यादा फैसिलिटीज से रहता है। उनके नाम पे, कुत्ते के नाम पे BMW कार भी रहता है। कुत्ते का सेवा करने के लिए सर्वेंट भी रहता है। और भारत का कोई है जो अमेरिका में कुत्ते का सेवा करते और डॉलर में पैसा कमाते, ऐसे भी हमने देखा है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कुत्ते के पास भी फैसिलिटी हो सकता है, मनुष्य के पास हो नहीं सकता है। इसका अर्थ है कि कुत्ता मनुष्य से आगे है क्या? क्योंकि उसके पास फैसिलिटी है, BMW कार है, नौकर है, बैंक बैलेंस भी है, वो कुछ काम नहीं कर रहा है, बाकी लोग काम कर रहे हैं, उसको पालन पोषण कर रहे हैं। तो ये एडवांस है कुत्ते का, दिस इज एडवांस्ड कुत्ता। ऐसा है, मनुष्य से एडवांस्ड है। फिर भी हम एडवांस नहीं बोलते हैं, हमसे ज़्यादा फैसिलिटी है। हमारे पास कार नहीं, उसके पास कार है। हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं, उसके पास बैंक बैलेंस है। हमारे पास नौकर नहीं है, उसके पास नौकर है। हम नौकरी करते हैं, फिर भी हम अपने आप को क्या बोलते हैं? कुत्ते से एडवांस है मनुष्य। बट आहार के दृष्टि से आप देखेंगे, फैसिलिटीज़ के दृष्टि से देखेंगे, पशु और मनुष्य में क्या है? समानता है। फिर भी हम मनुष्य क्यों कहते हैं अपने आप को, इसके बारे में हम देखेंगे आगे। तो ईटिंग इज सिमिलैरिटी। सेकेंड, व्हाट आर द कॉमन थिंग्स बिटवीन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स? सेकेंड क्या है? निद्रा, स्लीपिंग। ये दोनों भी मनुष्य और पशु में समान है, कुछ अंतर है नहीं। आप बोले प्रभु हम मनुष्य हैं, हम एसी में सोते हैं, गद्दी में सोते हैं, हमारे पास बहुत फैसिलिटीज है, इसीलिए हम मनुष्य हैं। आपके पास सोने की फैसिलिटी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन है नींद आ रहा है क्या? नींद नहीं आ रहा है, इसका अर्थ क्या है? कि हमारा फैसिलिटी कुछ काम का नहीं है। लेकिन किसके पास फैसिलिटी नहीं है, आराम से सोया है, तो कौन एडवांस्ड है? सुखी कौन है? जिसके पास एसी है, गद्दी है, उसमें नींद नहीं आ रहा है और स्लीपिंग पिल लेके खा के सो रहा है, वो एडवांस्ड है? या कहाँ पर भी पेड़ के ऊपर कोई बाघ सो गया, वो एडवांस्ड है? सुखी कौन है? ये बाघ सुखी है, देख रहे हो ना कैसे आराम से सोया है। ऐसे नींद सो पाएंगे ऐसा आप ऐसे बेड में? नहीं, तो आराम से सोया है ये। तो स्लीपिंग आप देखेंगे कि मनुष्य और पशु में भी समान है। हम बोल नहीं सकते हमारे पास एसी है, गद्दी है, इसलिए हम एडवांस है। नहीं, क्वेश्चन क्या है? नींद आ रहा है क्या? तो नींद का सुख मनुष्य और पशु के लिए समान है, और नींद हमें नहीं आ रहा है, उसका जो दुख मनुष्य और पशु के लिए समान है। थर्ड थिंग, और एक सिमिलरिटी है, दैट इज एग्जैक्टली मेटिंग, सेक्स लाइफ। मनुष्य और पशु में सेक्स लाइफ समान है, और सेक्स का जो एंजॉयमेंट है, उसमें जो प्लेजर है, मनुष्य को जितना मिलता है पशु को भी उतना ही मिलता है, कुछ अलग नहीं मिलता है। कभी कभी पशु का टाइम पीरियड ज़्यादा है और मनुष्य का टाइम पीरियड बहुत कम है। तो इट बोलते हैं ना, एक पल की मजा, जीवन भर की सजा। एक पल के लिए जनरली क्या करते हैं? जीवन भर का सजा ले लेते हैं, और 2-3 मिनट का रहता है प्लेजर, ज़्यादा कुछ नहीं है। आजकल उतना भी नहीं है, उतना भी पावर लोगों के पास कम हो गया है, लोग टैबलेट ले रहे कैप्सूल ले रहे। तो कहने का अर्थ है, लेकिन पशु कभी भी इस प्रकार का डुप्लीकेट चीज़ यूज नहीं करता है, नो कैप्सूल, नो टैबलेट, लेकिन उनका टाइम पीरियड अधिक है और मज़ा भी अधिक है, और फ्री में भी कर रहे हैं। आपको खर्चा करना पड़ेगा, आपको गर्लफ्रेंड चाहिए तो बहुत खर्चा करना पड़ेगा, बाद में काम होगा कि नहीं वो भी पता नहीं। ओके, द पॉइंट आई वांट टू से कि जो सेक्सुअल एंजॉयमेंट है मनुष्य में और पशु में समान है, कुछ अंतर नहीं है। विराट कोहली कहेगा मैं अनुष्का के साथ इटली में शादी किया इसलिए थोड़ा एडवांस्ड हूँ, और ये पालघर वाले गली में शादी किया है इसलिए मेरे से पीछे। ऐसा है कुछ नहीं। आप इटली में शादी करो, पालघर में विवाह करो, सेम चीज़ है। उसका ज़्यादा खर्चा हुआ, आपका कम खर्चा हुआ, इतना ही डिफरेंस है। लेकिन सेक्सुअल प्लेजर आप ताजमहल होटल में, 5 स्टार होटल में, कौन सा रूम में बुकिंग करके कुछ भी करो, और आप जनरली अपना झोपड़ीपट्टी में वही एक्टिविटी कर रहे हो, तो दोनों क्या है? सेम है, कुछ डिफरेंसेस नहीं। फिर भी हम अपने आप को मनुष्य क्यों कहते हैं, हम देखेंगे। फोर्थ पॉइंट है डिफेंडिंग।
तो डिफेंडिंग मतलब क्या है? आत्मरक्षा करना। तो मनुष्य भी आत्मरक्षा करते हैं और पशु भी आत्मरक्षा करते हैं। पशु अपना तरीका से आत्मरक्षा करते हैं, ठीक है नहीं, लेकिन मनुष्य अपने तरीके से करते हैं। मनुष्य के पास बंदूक है, मनुष्य के पास मिसाइल है, लेकिन किसको मारने के लिए? मनुष्यों को ही मारने के लिए। तो मनुष्य समाज ही ऐसा समाज है जो कि परस्पर के साथ लड़ते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। और जितना भी वेपन्स, एटम बम्स बनाया गया, फॉर व्हाट? फॉर प्रोटेक्शन, एग्जैक्टली फॉर डिस्ट्रक्शन, आप देखेंगे। लेकिन पशु समाज में भी कलह होता है, अपने हिसाब से नेचुरल वे में से वो क्या करते हैं? अपने आप स्वयं का रक्षा करते हैं, आत्मरक्षा करते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि आत्मरक्षा भी लेंगे तो मनुष्य अपने हिसाब से कर रहे हैं, पशु अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन भय जो है दोनों को समान है। मनुष्य को अधिक भय है, पशु को इतना भय नहीं है। पशु आराम से रात में घूम सकते हैं जंगल में भी, लेकिन आप लोग सिटी में भी नहीं घूम सकते। तो ये भय मनुष्य के पास भी है। तो इसी दृष्टि से देखेंगे ये जो 4 चीज़ है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, मनुष्य और पशु में क्या है? समान है। बट एग्जैक्टली डिफरेंसेस क्या है? तो ये जो 4 चीज़ हम देख रहे हैं, सेक्स, आहार, निद्रा और क्या है? डिफेंडिंग, सैंड, SAND। तो ये 4 चीज़ मनुष्य और पशु में समान है। फिर भी आप लोग कहेंगे नहीं नहीं प्रभु, हम थोड़ा एडवांस्ड है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ स्पेशलिटी है। तो क्या क्या स्पेशलिटी है? मनुष्य के पास स्पेशलिटी जानने से पहले पशु के पास स्पेशलिटी थोड़ा देखेंगे। ईगल्स है, ईगल के पास क्या स्पेशल? आई, टेलीस्कोपिक आई। ईगल जब आकाश में उड़ता है ना तो बहुत ऊंचा उड़ता है वो, लेकिन नीचे जो मुर्गी को देखता है, मुर्गा को देखता है, उसको बड़ा दिखता है, क्योंकि उसका नेचुरली जो आई है क्या है? टेलीस्कोपिक। आप उतना हाइट में जाएंगे, नीचे देखें कोई दिखेगा ही नहीं, ओके ना। लेकिन वो क्या है? ईगल के पास नेचुरली है। ऐसा नहीं कि ईगल टेलीस्कोप लेके ढूंढ रहे हैं मुर्गी किधर है, मुर्गा किधर है, इस प्रकार नहीं है। तो ईगल के पास स्पेशलिटी है, जो स्पेशलिटी हमारे पास नहीं है। तो हम ईगल के आँख को देखेंगे तो हमारा पोजीशन क्या है? इन्फीरियर है, सुपीरियर नहीं है। वैसे हर्ष आप देखेंगे, हर्ष के पास स्पेशलिटी क्या है? भागने का, रनिंग, रेसिंग, है कि नहीं? तो रनिंग में हर्ष से कोई जीत नहीं सकता है। एक टीचर ने स्टूडेंट को पूछा कि मनुष्य और घोड़े में बुद्धिमान कौन है? तो स्टूडेंट लगा सर बुद्धिमान घोड़ा है। कैसे बुद्धिमान है? ना, मनुष्य का घोड़े का जब रेस लगता है मनुष्य देखने के लिए जाते हैं, लेकिन मनुष्य का जब रेस लगता है घोड़ा देखने के लिए नहीं आता है, इसलिए क्या है? घोड़ा बुद्धिमान है। तो स्पेशलिटी घोड़े के पास भी है, रनिंग। डॉग का स्पेशलिटी क्या है? स्मेलिंग करना, ओके ना। जो कार्य पुलिस नहीं कर पाते, जहाँ पर पुलिस चोर को ढूंढ नहीं पाते, वो कार्य कौन कर रहा है? कुत्ता कर रहा है। तो कुत्ता के पास भी स्पेशलिटी। एलिफेंट का स्पेशलिटी क्या है? पावर, बल, है कि नहीं? तो एलिफेंट पर डे कितना किलो खाता है? मोर देन 1000 kg, इतना खाता है एलिफेंट। इतना खा पाएंगे हम लोग? तो खाने का शक्ति उसके ज़्यादा है और शक्ति भी ज़्यादा है। एलिफेंट के साथ हमारा पावर कंपेयर कर ही नहीं सकते। पोलार बियर, इसका क्या है स्पेशलिटी? ठंड से बचने के लिए क्या स्वेटर पहनता है? स्पेशलिटी क्या है कि -50 डिग्री सेल्सियस में भी पोलर बियर क्या है? विदाउट हीटर, बर्फ़ के भीतर शांति से सो सकता है। इधर 10 डिग्री हो गया तो हम एग्जैक्टली सो नहीं पाएंगे रात भर। तो उसका स्पेशलिटी बिना स्वेटर से, बिना हीटर से। कुकू, उसका स्पेशलिटी क्या है? स्वर, वॉइस। मनुष्य का क्या है स्पेशलिटी? बड़ी स्पेशलिटी ऋषभ जी बताइए। थॉट प्रोसेस। तो कुत्ते के पास भी थॉट प्रोसेस है? हाँ, डेवलप नहीं है। क्या नहीं कर सकता है कुत्ता? कॉमन सेंस है कुत्ते के पास। कैसे नहीं? कॉमन सेंस ने चोर को ढूंढ रहे हैं। कॉमन सेंस है, आप उसको काटने के लिए जाएंगे तो वो भी काटने के लिए आएगा। तब देखेंगे मनुष्य और आप बोलेंगे थॉट प्रोसेस के साथ हम क्या कर रहे हैं? कुत्ता इधर उधर घूम रहा है, आहार, निद्रा, भय,
मैथुन। ईगल्स इधर उधर घूम रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन। ओके ओके नहीं, तो हर पशु जो है केवल आहार निद्रा भय मैथुन के पीछे भाग रहे हैं। पर मनुष्य क्या कर रहे हैं? मनुष्य भी ये 4 चीज़ ही कर रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन। कोई कहेगा मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, किस लिए? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाएंगे? खाने के लिए। आहार, पैसा क्यों कमाएंगे? निद्रा, अच्छा घर बनाऊंगा, अच्छा बेड बनाऊंगा, एसी लगाऊंगा, ठीक है नहीं। भय, आत्मरक्षा करना है, रोग से बचना है, लोगों से बचना है, अपमान से बचना है, स्टेटस चाहिए मुझे, तो ये एक भय है, इसलिए तो लोगों को स्टेटस चाहिए। अच्छा ड्रेस पहनूंगा, क्यों? अपमान हो जाएगा, तो ये भय है। आहार निद्रा भय, और क्या है एंड में? मैथुन, सेक्स लाइफ करना है, विवाह करना है, बिना विवाह से करना है, लिव इन रिलेशनशिप में रहना है, चाहिए पैसा। तो आप देखेंगे हम भी अपना इंटेलेक्ट जो यूज कर रहे हैं, फॉर व्हाट? ये 4 चीज़ के लिए यूज कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कोई कहेगा मैं साइंटिस्ट हूँ, लेकिन साइंटिस्ट रिसर्च क्यों कर रहा है? ये 4 फैसिलिटी को पूर्ण करने के लिए। कोई कहेगा मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, क्या कर रहा है प्राइम मिनिस्टर? टॉयलेट बना रहे हैं, ओके ना, घर बना रहे हैं, वो किस में आता है? आहार निद्रा भय मैथुन। आहार लिया मतलब टॉयलेट बनाना पड़ेगा, ओके ना। तो बेसिस ऑफ डेवलपमेंट जो है हमारा संसार में अभी, वो क्या है? ये 4 चीज़ें हैं। तो ये 4 चीज़ हम करते रहेंगे तो हमें क्यों मनुष्य कहा जाएगा? कुछ तो अलग होना चाहिए ना, हमें पशु का कहा जाना चाहिए था, बट फिर भी हम अपने आप को क्या कहते हैं? मनुष्य कहते हैं। थोड़ा हम डिटेल्स में देखेंगे। तो थिंकिंग हम बोलते हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, लॉजिकल इंटेलिजेंस, क्वेश्चनिंग, ये मनुष्य के पास है। बट थिंकिंग, रीजनिंग, लॉजिकल इंटेलिजेंस, क्वेश्चनिंग जो है पशुओं के पास भी है। ऐसा नहीं कि उनके पास लॉजिकल इंटेलिजेंस नहीं है। जैसे कि लास्ट टाइम हमने कैन ए साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड में देखा था कि एक बर्ड जो है ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में आ जाता है, तो विदाउट लॉजिकल इंटेलिजेंस आ जाता है वो, उसको तो पता चलता है ना क्या खाना क्या नहीं खाना। पशुओं को अच्छी तरह से पता है, उनको पता है दारू नहीं पीना है, ओके दे हैव देयर लॉजिक। लेकिन मनुष्य के पास वो लॉजिक नहीं है। उनको पता है स्मोकिंग नहीं करना, लेकिन मनुष्य के पास वो लॉजिक नहीं है। पशु मर जाएगा लेकिन दारू नहीं पिएगा, स्मोकिंग नहीं करेगा। लेकिन मनुष्य क्या है? दारू पी के मर जाएगा, स्मोकिंग करके मर जाएगा। यू अंडरस्टैंड? तो हु इज लॉजिकल, ह्यूमंस और एनिमल्स? तो कहने का अर्थ है, आप ध्यान से देखेंगे, दे हैव देयर लॉजिक, वी हैव आवर लॉजिक। दे आर यूजिंग देयर लॉजिक फॉर आहार निद्रा भय मैथुन, एंड वी आर ऑल्सो यूजिंग आवर लॉजिक फॉर आहार निद्रा भय मैथुन। तो जनरली हम कहते हैं हमारे पास लग्जरियस हाउस है, रोबोट है, मॉडर्न एमिनिटीज है, देयरफॉर वी आर ह्यूमंस बिकॉज वी हैव रीच्ड द समिट ऑफ मटेरियल एडवांसमेंट। इतना डेवलपमेंट हो गया, इसलिए हम सब कौन है? मनुष्य। लेकिन ये डेवलपमेंट किस लिए? फ़ोन का, हमारे पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन पे क्या करते हैं? ज़्यादा अफेयर्स होता है। स्मार्टफोन में क्या करते हैं? ज़्यादा सेक्सुअल टॉक होता है। स्मार्टफोन में क्या करते हैं? पोर्नोग्राफी देखते हैं। तो व्हाट इज दिस? सेक्स है कि नहीं? मैथुन। स्मार्टफोन में क्या करते हैं? कौन सा होटल में अच्छा खाना मिलेगा, ऑर्डर देते हैं, ओके, फोटो देख के ऑर्डर देंगे। तो कोई भी आप फैसिलिटी से आप देखेंगे, ये हर फैसिलिटी जो हमारे पास है किस लिए हम यूज़ करते हैं? ये 4 चीज़ के लिए यूज करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन। एनीथिंग एल्स? इसके ऊपर कुछ करते हैं हम अपने वे में कर रहे हैं, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी आर डूइंग इन आवर वे, बट द प्लेजर इज सेम। आहार का प्लेजर, निद्रा का प्लेजर, मैथुना का प्लेजर, और आहार निद्रा भय का जो दुख है मनुष्य और पशु के लिए समान है। बट स्टिल वी आर से आवर सेल्फ दैट वी आर नॉट एनिमल्स बट ह्यूमन बींग्स। कैसे? तो इसके आधार पर हम देखेंगे तो हमें अपने आप को क्या कहना चाहिए? देयर ह्यूमन बींग्स आर ओनली 2-legged सोफिस्टिकेटेड डिलक्स एडिशन ऑफ एनिमल्स। हम 2 पैर वाला पशु है, इस प्रकार हम बोल सकते हैं, लेकिन अपने आप को मनुष्य नहीं कह सकते हैं। कोई मान लो कोई गरीब मनुष्य है और कोई धनवान मनुष्य है, तो हम क्या कहते हैं उनको? धनवान
रिच पर्सन और पुअर पर्सन, दोनों को पर्सन कहते हैं। रिच मैन, पुअर मैन, ठीक है, दोनों मैन हैं, लेकिन रिच पुअर इतना ही डिफरेंस करते हैं। लेकिन गरीब लोगों को यार ये मनुष्य ही नहीं, ये पशु है, ऐसा बोलते हैं नहीं। तो ठीक उसी प्रकार हमारे पास कुछ अलग वे है आहार निद्रा भय मैथुन करने के लिए, कुछ कंफर्टेबल वे है, बट पशु अपने आप कर रहे हैं नेचुरल वे में, तो हम भी अननेचुरल नेचुरल वे में कर रहे हैं। तो हमें क्या कहना चाहिए अपने आप को? मनुष्य को इस प्रकार का है, थोड़ा एडवांस एनिमल है, ऐसा बोल सकते हैं। और जनरली इंग्लिश में क्या कहा जाता है मनुष्य को? रेशनल एनिमल। ह्यूमन बींग्स आर रेशनल एनिमल कहते हैं। बट एग्जैक्टली ये आहार निद्रा भय मैथुन 4 कार्य ही करते रहेंगे तो हम जनरली क्या है? एनिमल्स ही रहेंगे। बट स्पेशलिटी हमारे पास क्या है? ये स्पेशलिटी है, हाउ ए 2-legged एनिमल कैन बिकम ए ह्यूमन बींग। दिस इज द एग्जैक्टली स्पेशलिटी, दैट इज एग्जैक्टली दिस क्वालिटीज: काइंडनेस, टॉलरेंस, कोऑपरेशन, ह्यूमिलिटी, रेस्पेक्ट, सेंस कंट्रोल, सेक्रीफाइस, नॉन वायलेंस, फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड। ये जो क्वालिटीज है, ये क्वालिटी क्या करता है? मनुष्य को मनुष्य बनाता है। तो ये क्वालिटी हमारे पास नहीं रहेगा, दया की भावना नहीं है, सहनशीलता करने की भावना नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है, ह्यूमिलिटी नहीं है, तो ये जो गुड क्वालिटी है, डिवाइन क्वालिटी है, ये क्वालिटी हमारे पास नहीं रहेगा। इसका अर्थ क्या है? हम मनुष्य है ही नहीं। कभी कभी आपको कोई मिसबिहेव करेगा तो आप क्या कहते हो? बिहेव लाइक ए ह्यूमन बीइंग, डोंट बिहेव लाइक ए एनिमल। अरे तुझे दिख नहीं रहा क्या मैं तो मनुष्य हूँ? आप डोंट बिहेव लाइक एनिमल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज योर बिहेवियर इज एनिमल लाइक, बिकॉज यू डोंट हैव काइंडनेस, यू डोंट हैव कोऑपरेशन, यू डोंट हैव टॉलरेंस पावर। इसीलिए जनरली क्या है? यू आर मिसबिहेविंग। तो कहने का अर्थ है आवर क्वालिटी मेक्स अस ह्यूमन बींग्स। हमें मनुष्य क्या बनाता है? अपना जो गुण है, मनुष्य का जो गुण है, क्वालिटी है, हमें बनाता है मनुष्य। और ये क्वालिटीज हमारे पास नहीं रहेगा तो हमारा शास्त्र क्या कहता है कि हम लोग एग्जैक्टली मनुष्य नहीं है। तो ए मैन ऑफ फैसिलिटी वर्सेस ए मैन ऑफ क्वालिटी, हुम डू यू लाइक? किसको आप पसंद करेंगे? मैन ऑफ क्वालिटी, नॉट ए मैन ऑफ फैसिलिटी। तो दिस इज आवर नेचुरल इंक्लिनेशन कि हमें जनरली क्वालिटी पसंद है, क्वांटिटी पसंद नहीं है। देयरफॉर वर्च्यू और धर्म मेक्स ए 2-legged एनिमल इनटू ए ह्यूमन बींग्स। ये धर्म और वर्च्यू क्या करता है? मनुष्य को मनुष्य बनाता है। और ये धर्म के बिना मनुष्य क्या है? पशु जैसे। इसीलिए महाभारत कहता है, मेरे पीछे आप लोग बोलिए, आहार निद्रा भय मैथुनाम च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणां धर्म हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। तो महाभारत इस प्रकार कहता है, आहार निद्रा भय मैथुन, ये जो 4 एक्टिविटी है मनुष्य और पशु के लिए क्या है? समान, पशु भी समान। धर्म ही तेषाम अधिको विशेष, धर्मेण हीना पशु भी समान। धर्म जो है मनुष्य को विशेष बनाता है और मनुष्य से धर्म नष्ट हो जाता है। जो क्वालिटीज हम जो डिस्कशन किए, वो क्वालिटी नहीं रहता है तो जनरली क्या है? वो पशु भी समान, वी आर इक्वल टू एनिमल्स। तो ह्यूमन लाइफ में क्वालिटी डेवलप करना अत्यंत आवश्यकता है और ये क्वालिटी हम डेवलप नहीं कर पाते हैं तो जनरली क्या है? हमारा प्लेटफॉर्म एनिमल प्लेटफॉर्म में रहते हैं हम लोग। और एनिमल प्लेटफॉर्म में फ्रस्ट्रेशन इज गारंटी। ह्यूमन बॉडी रहेगा लेकिन एनिमल कॉन्शियसनेस रहेगा, देन वी विल रिमेन इन फ्रस्ट्रेशन। इट इज एक्चुअली क्या है? नेचुरल। आप रहो पानी में रहेंगे, ह्यूमन बॉडी में पानी में रहेंगे, मजा आएगा? फ्रस्ट्रेट होगा, इजिटेशन होगा, ठीक है ना, सफोकेशन होगा, क्योंकि नेचुरली आपका बॉडी किस लिए बना है? टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड में रहना है, रहने के लिए, एक्वाटिक वर्ल्ड में रहने के लिए नहीं बना है। तो ठीक उसी प्रकार जनरली मनुष्य शरीर तो हमें मिला है, लेकिन मनुष्य शरीर में एनिमल कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो जनरली क्या हो जाता है? फ्रस्ट्रेशन में हम रहते हैं। देयरफॉर ह्यूमन बींग्स आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज दे आर इन एनिमल कॉन्शियसनेस, and human beings can be happy or peaceful when they elevate their animal consciousness into the human consciousness, that is dharma.
तो धर्म का अर्थ नहीं है टीका लगाना, है कि नहीं, हेयर स्टाइल चेंज करना, मूछ निकाल देना, दाढ़ी रखना, टोपी पहन लेना, साफरन ड्रेस पहनना, ये धर्म का एक कुछ पार्ट हो सकता है, यूनिफॉर्म हो सकता है, एक रिचुअल्स हो सकता है, बट रियलिटी धर्म का अर्थ क्या है? गुड क्वालिटीज, डिवाइन क्वालिटीज, ये जनरली धर्म है। काइंडनेस, टॉलरेंस, कोऑपरेशन, चैरिटी, लव, एफेक्शन, ये क्वालिटी को धर्म कहते हैं। तो धार्मिक जीवन हम जी रहे हैं मतलब इस क्वालिटी के अनुसार हमें जीना है, सत्य के आधार पर जीना है, त्याग के आधार पर जीना है, तपस्या करते हुए जीना है, पवित्रता को मेंटेन करना है। धर्म के बारे में और डिटेल्स में कभी बताऊंगा, बट यहाँ पर धर्म मतलब क्या है? क्वालिटी। व्हाट इज धर्म? क्वालिटीज ऑफ लाइफ, ह्यूमन क्वालिटीज आर नोन एज धर्म, दैट इज द पॉइंट। और ये क्वालिटीज नहीं है तो आप हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं है, इसका अर्थ क्या है? हम लोग धार्मिक नहीं है। इट्स लाइक दैट। देयरफॉर स्पिरिचुअलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर पीस ऑफ माइंड। धर्म आपके मन में रहेगा, हृदय में रहेगा तो मन शांत रहेगा, लेकिन धर्म नहीं, क्वालिटी नहीं रहेगा, मन कभी भी शांत नहीं होगा।